क़ाल हुसैन हल मिन नासिरिन यंसुरना। इमाम हुसैन ने फरमाया, कौन है वो जो हमारे रास्ते पर चलकर क़यामत तक हुजूर के दीन की मदद करे। और बात यह है कि जो सारी हिकमतों को बालाए ताक रख के अपने कुंबे समेत करबला जाए उसे हुसैन कहते हैं, और जो सारी मजबूरियों और माजूरियों को पीछे छोड़कर अकेला असम्बली हाल में बैठा हो उसे खादिम हुसैन कहते हैं। और हुसैनियत वो है और करबला वो है कि जिसको हमने इस मिंबर से बाबा जी की जुबान से सुना तो फिर हर मुश्किल वक्त में उसको ज़हन में रख के फैसले किए कि इसको करबला कहते हैं, बल्कि जाकर कहीं सर झुकाया नहीं, हर जगह पर हुसैन को याद रख के सर उठा दे दिए हैं, इसको हुसैनियत कहते हैं। और बाबा जी फरमाया करते थे, झलियो आले बैत दी मोहब्बत ते हुसैन दा किरदार असी बयान करदे हां कि साडी मजलिस तो उठ के जान लगदा कि मैं भी हुसैन किरदार अदा करना। और ये जाके नहीं कहता कि ओए जी लुटे गए मारे गए जुल्म हो गया, नहीं 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 नहीं, लुटे गए मारे गए जुल्म नहीं होया। ये सारे दस्या कि 72 शहीद होए, ये सारे दस्या 72 विच कम से भी सन, नौखेज भी सन, नौजवान भी सन, बूढ़े भी सन, सारे सन और बिल्कुल कम उम्र भी सन, लेकिन किसी ये नहीं दस्या परों भी 88 गैन परली साइड तो भी 88 गैन 88 जिन्होंने हुसैनिया बढ़ के रखा और हुसैनी तलवार का शिकार हुए। और दूसरी गल है कि जदों इकल्ले इकल्ले मुबादरत वास्ते आ रहे सन ना ते अगो अली दा खून खड़िया सी, इमाम अली अकबर खड़े सन ते जदों 8 बंदे मारे गए ना तो कहने लगे इन्हें नहीं काबू आना, सारे लड़ के पाओ, सारे लड़ के जदों इमाम अली अकबर नु शहीद कीता ते ए गल है कि तुसी ए परेशान होया करो, ए यजीदियां दी सिर्फ ते सारे लड़ के आंदे होंदे, कल्ले कल्ले साडा मुकाबला नहीं कर सकदे। ए इन्हां दी पुरानी आदतां ए कल्ले कल्ले नु टक्कर नहीं सकदे, ए अपने प्यो दादे तक पट के ले आन, कल्ले कल्ले ते जनाब साडे बाल दा मुकाबला नहीं कर सकदे। हां ए फिर सारे लड़ के पैने ते जदों ए सारे लड़ जाया करन तुसी भी सारे लड़ जाया करो, मेहरबानी कराया करो। हां फिर तरीका यही है, फिर तुसी भी सारे लड़ जाया करो इन्हां दे मुकाबले जदों ए सारे लड़ के आ जान। साडा मौजू अज इमाम हुसैन दी अजमत और शान है, असी की बयान करनी इमाम अली मकाम दे खून ने कयामत तक हुर्रियत दी आबियारी की थी। और ए याद रखना कि जिस वक्त इस गुल दा गुलदान विच परवरिश पाण दा मौका सी उस वक्त दोशे रसूल भी मौजूद सी, जिब्रील अमीन खुद दरवाजे ते मौजूद रहंदे सन, लेकिन याद रखना उसदा है ना कि इमाम हसन ते इमाम हुसैन कुश्ती कर रहे जिस तरह बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो हुजूर इमाम हसन दा दस रहा है कि हसन इधरों पकड़ो तो बाजू तो पकड़ो, गर्दन तो पकड़ो हुसैन नु। ते हजरत सईदा फरमाने लगे इमाम हसन तो तकरीबन 1 साल छोटे हैं इमाम हुसैन तारीख के मुताबिक। ते हजरत सईदा हुजूर नाल करने लगी है अब्बा जान हुसैन छोटा तुसी हसन नु दा दस्यो। मेरे आका मौला ने फरमाया ऐ मेरी शहजादी हुसैन नु दा जिब्रील दस रहा कोल खड़ा होके। जदों गुल दी परवरिश दा टाइम सी गुलदान विच उदों जिब्रील भी मौजूद, दोशे रसूल भी मौजूद और जनाब पकड़ के अमीरुल मोमिनीन और जनाब इस्लाम दा जाओ जलाल उसमें एथो एथो पकड़ के थले ला देन भई साडे नाने दा मिंबर है, थले उतर अपने नाने दे मिंबर ते जाके बैठ। हां एक उस गुल दा गुलदान विच परवरिश दा मौका सी, लेकिन जदों इम्तिहान दा मौका सी उदों करामात दा ज़हूर नहीं, उदों इस्तिकामत दिखानी पैंदी। फिर इमाम पाक ने इस्तिकामत नाल खलो के दस्या कि करामत दा इज़हार नहीं है मौके जदों कुदरत इम्तिहान लैण ते आ जाए फिर इस्तिकामत दा मैदान विच छुड़ाना पैंदा। साडे उत्थे भी कहंदे तस्बीह होड़ो, उत्थे तस्बीह नहीं, उत्थे इमाम साहब की तरह बच्चे रह के मैदान विच छुड़ाना पैंदा। इस तरह ए हुसैनियत जिसनूं छुपा छुपा के रखा गया और मुनाफिकत ये हर दौर विच मौजूद रही। जिस साने करबला होया इमाम पाक बैतुल्लाह शरीफ छोड़ के जा रहे हैं और हज का मौका 6 या 7 ज़िलहज तारीख के मुताबिक और इमाम साहब काबा बैतुल्लाह शरीफ छोड़ के काबा छोड़ के करबला जा रहे हैं। उस वक्त भी हाजी का हज करना आ रहे सन। इस तरह कि इस तो पहले इमाम साहब हज के मौके पे बैतुल्लाह शरीफ दाखिल हुए थे, किसी ने कहा ओ हुसैन आया, ओ हुसैन आया।
ते लोगों ने हजरे असवद नु छड़ के इमाम हुसैन नु चुनना शुरू कर दिता। ए याद रखना औखे वेले एक होर ही खड़ा होंदा, ए लश्कर नहीं आंदे होंदे। हां उत्थे तुसी अपनी इस्तिकामत दिखानी होंदी, उत्थे तुसी रब ते यकीन रखना होंदा। ते जदों इमाम हुसैन दाखिल होए ते लोगों ने क्या ओ हुसैन आया, ते लोगों ने हजरे असवद छड़ के इमाम हुसैन नु चुनना शुरू कर दिता। ते किसी ने पूछा भाई ओए हुसैन नु क्यों चुन रहे हो? उन्होंने कहा हजरे असवद मेरे आका मौला ने एक बारी चुमया, दो बारी चुमया, हुसैन नु तो कई बारी चुमया ना। फिर करबला हो गई। ये बड़ी मजेदार गल है कि मुनाफिक जान नहीं छड़दे, मुनाफिक जान नहीं छड़दे उस तो बाद भी आज भी और क़यामत तक ना रहना नाल नाल साडे नाल नाल रहने। हुसैन दे दौर च रह, अली दे दौर च रह, हुजूर दे दौर च रह, इन्हां क़यामत तक मुनाफिक नाल नाल टुरना। ते जदों हो गई ना करबला उस तो बाद एक हज हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नु कूफी पूछण लगा, कहने लगा कि हालत इहराम विच जे मच्छर मार दिता जावे तो उस दे उत्ते दम आंदा। ते आपने फरमाया ओ ज़ालिमो शहदादे रसूल नु कत्ल करके तुहानू हया नहीं आई ते इहराम विच मच्छर याद आ रहा। ए मुनाफिक मुनाफिक रहने ए फिर फतवा पूछण आ जांदे। मैं तुहानू दसना है चाहना कि आज कुछ लोग ट्वीटा कर रहे सन कि जनाब खरीद कर हुकूमतें बनाने वाले, और आज हम कूफी चुप रहे और हम यजीद का साथ दिया उसके खौफ की वजह से। मैंने कहा तुमने फ्रांस का साथ अपने बाप होने की वजह से दिया था, तुमने फ्रांस का साथ भी तो खौफ की वजह से दिया था। तुम कैसे हुसैनी बनते हो अगर सारी चीजें बाला ताक रखकर तुम भी मैदान में आ जाते हो और कहते हैं हमें नहीं चाहिए मईशत। मईशत बढ़ गई ना, जैसे पिछले होंदे सन ओ तो गई, इंशाल्लाह ये भी गए, हां ये भी गए, हर शय गई, हां रहेगा यूं ही। असी न रविए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दा परचम ऐसा नहीं रहना, क़यामत तक रहना। और मेरे आका मौला दी नामूस दा परचम ऐसे तरह बुलंद रहना क़यामत तक, क्योंकि मेरा फाना लगा जिक्र तर्जुमा उसने लिया। और मईशत भी गई और सारी चीज़ें भी गईयां। आज रोंदन, आज जनाब सारा कुछ कर देन, इसी तरह ये सारा कुछ छड़ छड़ा के ये सारी चीज़ें ते कूफी बैठे सन ना चुप करके घर। लेकिन याद रखना तारीख है दस्ती कि जिन्ना जिन्ना चुप भी साथी सी बच्चे ओ भी नहीं सन, बच्चे ओ भी नहीं सन। ते जड़े इस खौफ तो घर रहने कि किधरे मारे ना जाइए, कब्र उन्हां दी भी बनदियां, हां कब्र उन्हां दी भी बनदियां। और कब्र इस तरह बनदियां कि कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। और क़यामत तक जदों हक दी गल आएगी, जदों पैमाना और मयार तोलन दी गल आएगी, कोई इस गल तो पीछे नहीं रह सकता कि जी मैं कल्ला की करा। हुसैन ने म्यार बढ़ा के दस दिता तू कल्ला नहीं है, मैदान में खड़ा हो जा, म्यार बढ़ा के दस दिता। कोई इस गल तो बच नहीं सकता कि मैं की करदा, मेरे कोल तो वसाइल नहीं सन, ये सारे मेरे नाल के आ गए सन। उन्होंने कहा तू मेरे शहजादे तो ज्यादा और मेरे नवासे तो ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, मेरे नवासे तो ज्यादा शान वाले हैं, मेरे नवासे तो ज्यादा मर्तबा हो जनाब मर्तबे च आला सा। नहीं नहीं नहीं, इमाम हुसैन ने दस दिता क़यामत तक कि जदों भी हक ते म्यार दी लोड़ पैगी तो हुसैन दे पैमाने तो थले गल नहीं होएगी। और जड़ा इस पैमाने ते पूरा उतरेगा वो क़यामत तक हक दी जदों गल आएगी उसते लैंड में जरूर आएगा, लैंड में जरूर आएगा। और याद रखना हुसैनी होंदा होए जेड़े अपने बाल नाल लेके जांदा, बच्चे नाल लेके जांदा, हुसैनी ओ नहीं होंदा जिहदे बच्चे बाहर यहूदियों को पढ़न देते हुसैनियत दा नाल लावे। हुसैनी ओ होंदा जड़ा मैदान में बच्चों नूं आप खड़ा होके बच्चों नूं उम्र दे नाल ते भी बंदी ने ना भेजे। हां इमाम हुसैन भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं हज दे नाल ते मक्के च रख सकदे सन कि हज हो रहा, इमाम अली अकबर नूं रख सकदे सन कि हज हो रहा। हुसैनी ओ होंदा जड़ा बाल ले के मैदान में जावे, बस एक क़यामत तक म्यार रहेगा। और ये याद रखना ता क़यामत कतए इस्तिबदाद कर, मौजे खूने ऊ चमन आबाद कर। अल्लामा इकबाल कहता क़यामत तक इस्तिबदाद दा पंजा तोड़ के रख देता। इस वास्ते के हक दे म्यार विच लाज़मी सोचना, हर कोई हक दा नारा लाएगा। हक दे म्यार विच लाज़मी होंदा कि अगर इक्तिदार दा लालच होंदा ते इमाम हुसैन अपने बच्चे नाल लेके जांदे दीन दे परचम दी सरबुलंदी वास्ते। और जिन्हां नूं इक्तिदार दा लालच होंदा वो अपने बच्चे पहले जहाज विच बिठा के बाहर भेज देंदे और वो अपने बच्चे पहले साइडां ते ला देंदे कि साडा मुस्तकबिल महफूज रहे। जड़ा हुसैनी होंदा कहता मेरा मुस्तकबिल महफूज रहे ना रहे, दीन दा मुस्तकबिल रह जावे। और दीन होए जिसने इमाम हुसैन तो बेहतर किसी ने उस वक्त जाने नहीं, इमाम साहब को आके पनाह ली। और अगर इमाम साहब करबला न जाते तो दीन इस शक्ल से साडे को नहीं सी पहुंचना। हां पक्की गल फिर कोई म्यार नहीं सी होना। हर एक ने कहना सी इक्तिदार मिलेगा और ताकत आएगी तो यजीद दा मुकाबला करेंगे।
कोई जनाब वसाइल आने ते यजीद दा मुकाबला करेंगे। इमाम साहब ने फरमाया वसाइल होण ना होण, जनाब तुहाडे नाल कोई खड़ा होवे ना होवे, एस्टैब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी अदलिया सारी तुहाडे खिलाफ हो जावे, तां भी हाथ दे नाल खड़े होना। ए हुसैनियत है। और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी, उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी भी, उस वक्त की अदलिया भी सारी तो हुसैन के खिलाफ थी। हकीकत है ही है ना, कल्ला हुसैन खड़े सी। और इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी, अदलिया भी, ब्यूरोक्रेसी खादिम हुसैन के खिलाफ सी, कल्ला खादिम हुसैन खड़े सी। तारीख दुरुस्त करते जाइए, जड़े बक बक कर रहे हैं ना उन्होंने दी गल हो रहे। मैं अलामा साहब ने वो रिवायत ठीक सुनाई और सारे मौजूद सन, मैं सिर्फ अल्फाज दुरुस्त करता जावा, क्योंकि ये भी कदों तारीख तो बनेगी ना, कभी तो आएगा ना वक्त कि तारीख लिखने वाले किधर गलत ना लिख जान। उन्होंने मेरे सामने एक ऐसी भाई इमाम साहब ने उस वक्त कैसी कि मैंने को काफ की तरफ जान दो, इधर मैंने रास्ता दे दो, ते मैं कहा रिवायत लिखने वाले भी ਤੁਹਾਡੇ वर्गे सन, रिवायत लिखने वाले भी ਤੁਹਾਡੇ बिन जेल जे उन्होंने कहा सी तुसी कोई फेस सेविंग मांग लो ते ए कर लो। मैं कहा रिवायत लिखने वाले ਤੁਹਾਡੇ वर्गे सन। मैं अगर सदियां बाद जिस घोड़े उत्ते बैठ के इमाम हुसैन करबला गए, उस दे घोड़े दी नाल नाल लगदी अली खाद दा भी ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸਬਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਰਫਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਰਫਾ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੌਲਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਅਰਫਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖਾਦ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਉਹ ਖਾਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦਿਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਖਾਦਿਮ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਟਨਾ ਪਟ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। एक मिनट फिर नारा लाते हैं हम। और एक मैंने साफी मिले और कहने लगा कि हजरत साहब के इल्म की भी क्या बात और जनाब फजल और तकवे की क्या बात, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आती कि बाबा जी कहा करते थे कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, मैं कहा इल्म फजल तकवे अमल दा उथे मोल नहीं पिया, उथे इना लफ्ज़ां दे बोल पिया कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। ये सारी चीज़ां पीछे रह गईयां ते मैं इस वास्ते अल्फाज उठाना चाहना भी ये लफ्ज़ां दे मोल पैना, इन्हां लफ्ज़ां दे मोल पैना, बाकी सारी गल्लां बाद विच, बाकी सारी गल्लां बाद विच। जिस तरह बाबा जी फरमाते हैं कि जिंदा में भी न गई शौरश अपने जुनूं की, अब संग मदावा है इस आशिक़ का सरीका। बस यही हाल है और क़यामत तक हुसैनी दबड़ के नहीं। हाँ शर्त है कि वो अपने पूरे उन्हां म्यार दे उतरदे होए मैदान विच होए ता, वरना मदद नहीं आएगी हुसैनियों में। वरना नारे लाणगे असी भी हुसैनिया और जनाब कदी सजो हेठ फड़ के, कदी खब्यो हेठ फड़ के, कदी जनाब बच्चे भर्ती करा के, कदी ब्यूरोक्रेसी लगा के बैठ जाणगे, कदी लाशा रख के एहतजाज करनगे हुसैनियत दा नाम लेके, लेकिन माल और जर पकड़ के बैठ जाणगे। हुसैनी होएगा जड़ा उस म्यार ते पूरा उतरेगा और जड़ा म्यार बाबा जी दस के गए कि जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जज़ा कुछ और है। ना इक़्तिदार वास्ते, ना जाओ हशमत वास्ते, ना दौलत वास्ते, ना किसी मनसब ओहदे वास्ते, जड़ा दीन की खातिर मैदान में जाएगा अल्लाह उसको हमेशा सरफराजी देगा। ए हुसैनियत दा म्यार है। और यजीदियत दा हर रंग में यजीद है। और अल्लामा साहब ने पढ़ा भाई लाखों यजीद हैं यहाँ, कलमा हाथ उठा के देख। अल्लाह दे बंदो ए जेड़े सरकारी होंदे ना, सरकारी ए नीम यजीद होंदे ता भर्ती मिलदी इन्हां नूं। मैं तुहानूं सच्ची गल ए नीम यजीद हो जांदे ता इन्हां नूं भर्ती मिलदी। अगर इमाम हुसैन खुतबा दे रहे हो यार ते एक होर वापस आवे गल अकल च नहीं आंदी। इसदा की मतलब है कि सारे यजीदी उधर खड़े होए, पूरा लश्कर खड़ा होया ते एक होर इमाम हुसैन दी साफे च आके खड़ा होया और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता कि रब दी बारगाह विच इमाम हुसैन दा खून हाथां ते और कंधे ते लेके पेश होवां। ये नहीं हो सकता, मैं हुसैन दी साफ विच खड़ा होके इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन सबरू होवांगा। मैनूं ये दसो तुहानूं यकीन है कि ये आणगे? जदों ये यकीन नहीं तो फिर खुद मेहनत करो, फिर खुद आगे बढ़ो। इन्हां नहीं आना तुसीं कह दो फलां आ जावे, फलां आ जावे, फलां आ जावे, फलां ना। ये याद रखना, लोग कहते हैं कि तुहानूं कुछ मिलेगा नहीं जदों तक तुसीं एडजस्टमेंट नहीं करोगे, किसी नाल हाथ नहीं मिलाओगे। मैं कहा ये गल नहीं, असी हाथ कदी नहीं मिलावांगे, साडा वजूद ही इन्हां वास्ते काफी है। कुछ लबे ना लबे, अगर कुछ लबण वास्ते ते इमाम हुसैन को सारा कुछ देंदे सन। जे अमर बिन साद नूं रह दी गवर्नर मिल सकती ते हुसैन नूं तां बेशता गवर्नर बन सकदा सी आराम नाल, सब कुछ बल्कि सारा कुछ मिल सकता सी। लेकिन सरदाद नदाद दस दर्द है, बस इतना ही फर्क है। एडजस्टमेंट नूं इस जदीद दौर दी एडजस्टमेंट इस नूं ही बैठ कहंदे ने, इस नूं ही हाथ लेने कहंदे ने यजीद दे हाथ विच। और हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी बाबा जी सुनाया करते सन, जदों ज़ियाउल हक दी कैबिनेट बैठी हुई ना ते ज़ियाउल हक ने कहा तुसीं मेरे मजहबी उमूर दे वफाकी वजीर बन जाओ। ते अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी ने एक तारीखी जुमला बोलिया सी,
आपने फरमाया इब्न ज़ियाद बनने से पहले यजीद की बैत जरूरी है। याद रखना, तुसी समझते हो कि ताकत तो बगैर और मेहनत कीते तो बगैर असी किसी ओहदे ते बैठे होइए सरकारी ये मुमकिन नहीं। ए ताई मुमकिन होना किसी यजीद की बैत करके। अगर तुसी चाहते हो सही तरीके नाल तो फिर वही तरीका जेड़ा बाबा जी दस के गए भाई, सुबह शाम मेहनत करो और अपने यकीन और पुख्तगी नाल मेहनत करो कि हुजूर दा दीन तख्त ते आएगा। हां, ए जेड़े आपस में लड़ते फिरते ने वक्त दे मुख्तार सफी साबित होंगे इंशाअल्लाह। हां, ये सारे एक दूसरे में अल्लाह ताला ने लड़ा लड़ा के जलील करेगा। वला वला दफुल्लाह नसबादो बिबाद, अल्लाह ताला दा कुरान के अंदर के सिबाल बात के जरिए दफन करेंगे और दफा करेंगे। ए आपस में लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर दा दीन तख्त ते आएगा और इस मिंबर दे उते हर मस्जिद दे मिंबर दे उतो असि खड़े होइए ना खड़े होइए, कोई और खड़ा होए, हक हमेशा बुलंद होता रहेगा। और हक नू इक्तिदार दी जरूरत नहीं, हक हिस्से इख्तिलाफ दा भी मोहताज नहीं। हक जिस सूरत भी होए हक ही रहना, उसने हमेशा हक रहना। और मैं खास तौर पे नौजवानों नाल गुफ्तगू करने लगा कि तुसी बड़े दाएं बाएं और बड़े जज्बाती हो जाते हो दस्ती कि जनाब ए नहीं मिल रहा ते ओ नहीं मिल रहा। मैनू दसो इमाम हुसैन करबला चो की लेके गए, कटे सिर लेके गए नेज़े उते। हां, जे इस रास्ते ते जाओ ते इस यकीन नाल जाओ कि बाबा जी पढ़ा करते सन ना कि जिस सर को झुकाना था चाहा था शाम वालों ने। हां, इतना काफी है कि साडा सिर किसी जलील दे आगे झुकया नहीं बल्कि ऐं करके सामने खड़ा। और जिस सर को झुकाना चाहा था शाम वालों ने शिकस्त देखी है उसी सर को उठा के चले। इन्हां दी शिकस्त इतनी काफी है कि साडे बारे ये कहने के नहीं मनदे। इन्हां दा एको मौका साडे वास्ते है कि एक किसे गल उते नहीं आंदे, एक जिधर हाथ खड़े हो जाए उधर खड़े होंगे। और ए ਤੁਹਾਡੇ वास्ते काफी नहीं कि जिथे तुसी ऐलान कर रहे हो ते शहर छड़ के टुर जांदे। और याद रखना, तुसी परेशान ना होया करो मीडिया दे ब्लैक आउट नाल। इमाम हुसैन दे नाल भी जितने उस दौर दा मीडिया सी सारा ब्लैक आउट कीता होया सी उन्होंने। एवें तां नहीं, उस जगह ते घेर के उस जगह ते जनाब मुआसरा करके सारे करबला ने शहीद किया गया। उस वक्त दा मीडिया ब्लैक आउट सी, वरना अगर उस वक्त दा मीडिया कौन सन कासिर होंदे सन उस वक्त दे मीडिया और उससे सारे ए हुसैन नाल होंदा रहंदा। लेकिन गल है कि उस जगह दे उत्ते खड़े होके हाथ दा परचम बुलंद रखना। और बाबा जी पढ़दे सन कि शिमर का खंजर गुलूए खुश पर चलता रहा, बज़्म में हक रोशन रही और हक का दिया जलता रहा। कट गया लेकिन क़यामत तक हक दी बज़्म रोशन है। उसके अंदर कोई ना कोई अपने खून दी आप यारी वास्ते आंदा रहेगा। और ए कोई आसान रास्ता नहीं, ए बड़ा मुश्किल रास्ता। और उस वक्त दे भी बड़े बड़े मुसले इमाम हुसैन को समझाना आए सन। फरमाया ए हुण वक्त समझाण दा नहीं है, ए वक्त मैदान दा। हां, हुण सानू आके कोई समझावे ना असि उहदी गल समझण नूं तैयार, कोई बड़ा होवे या छोटा होवे। जिस टाइम ऐन काम सुधर ते हो जांदा फिर आके कहंदे जी आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं। ओ वक्त समझाण दा नहीं, ओ मैदान दा हुंदा। अपने और बेगाने सारे मैं पैगाम दे रहा कि वो वक्त समझाना नहीं, उस वक्त आके नसीहत ना करया करो। उस वक्त या नाल खड़े हो जाया करो या फिर कुफी बन जाया करो, खामोश हो जाया करो आराम नाल। और मैं बाबा जी को पूछा सी, मैं कहा बाबा जी दसो कि करबला दे साने विच सारा खानदान रिसालत शहीद करा दिता, एक ही वजह बनी। फरमाया ए सब नालों बड़ी उस वक्त दी आदमी साजिश थी। ए याद रखना कि उन्हां नूं पता सी कि इस खानदान विच ओही रमक है, ओही गल है, ओही बात है। अगर इन्हां सारे ना मुकाया तो एक गल तो टुटी रहेगी, कोई यजीद तक उते नहीं बैठ सकेगा कोई आराम नाल। तां करके उन्हां सारे एक जगह ते खत्म कीता और फिर बाकियां नूं जनाब शहीद कीता और बाकियां नूं जनाब बेड़ियां पवाईयां और सारा कुछ कीता। ए सुन्नत है साडे बड़ियां दी, बेड़ियां भी सुन्नत, जेलां भी सुन्नत, शहादतां भी सुन्नत और जनाब खानदान और कुंबे कटवाना भी सुन्नत। ए साडे बड़ियां दी सुन्नत है और इस सुन्नत तो नसना ए हुसैनियत नहीं है। हां, इस तो भजना और इस तो पीछे होना या इसका इंकार करना ये हुसैनियत नहीं है। और जड़ा इसका दावा करे वो हुसैनी नहीं है, बिल्कुल हुसैनी नहीं है। और रही बात मस्जिद अक्सा दी, हुण फिर उन्होंने फलस्तीनियों को शहीद करना शुरू कर दिता और शहीद हो रहे हैं मुसलसल, गिनती कोई नहीं। और खून मुस्लिम मरना है इसलिए कि करबला से लेकर आज तक हक वाले कटते जरूर रहे हैं लेकिन हक का परचम नीचे नहीं होने दिया। और उस वक्त भी तख्त पर बैठे हुए लोग ऐसी गुफ्तगू करते थे जैसे आज तख्त पे बैठे हुए लोग करते हैं कि जनाब जो मुझे नहीं मानेगा वो मुशरिक हो जाएगा, वो शिरक करेगा। मैं सिर्फ उसे उतना पैगाम देता हूं कि मुशरिक वो होता है जो
इस्लामी दारुल हुकूमत के वफाकी दारुल हुकूमत के शहर में मंदिर खोलने की बात करें, मुशरिक वो होता है। और जो मुल्क के हिस्से को काट कर मुशरिकों को बुलाकर वहां शिर्क की दावत करे, वो मुशरिक वो होता है। यानी करतारपुर मुशरिक वो होता है। मुशरिक वो नहीं होता जो तेरा इनकार करे। तेरा इनकार करने वाला ही इस टाइम मुसलमान साबित हो रहा है। और जो तेरे सामने खड़े रहे हैं वो मोमिन है। और जो तेरे से अंदर बैठकर कमरों में मुआहदे करके बाहर मुल्क भाग गए हैं, वो इस कौम के मुनाफिक है। जो तेरे सामने खून भी देते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम हर कीमत पर हुजूर के दीन के परचम को बुलंद रखेंगे, नामूस रिसालत के परचम को बुलंद रखेंगे, वही मोमिनीन थे और वही मोमिनीन हैं। और जिन्होंने तेरे साथ मुआफ़क़त की और तेरे साथ डीले करके इस मुल्क को और कौम को बेचा और तुझे बरसरे इक़्तिदार किया, या तूने उनको बरसरे इक़्तिदार किया अपनी दोबारा कैंपेन चलाने के लिए, तुम उसी लाइन में हो जिस लाइन में तुम लोगों को बता रहे हो। और आखिरी बात, आपने किसी भी ऐसी बात से, किसी भी ऐसे शोशे से परेशान नहीं होना कि इनको वोट नहीं मिलते। वोट हमें मिलते हैं, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का कि ये कहां तक जाते हैं, ये कहां तक बेईमान है, कहां तक ये 2 नंबर है। जिस दिन वोट लेने की बात आ गई, फिर आपको बताएंगे कैसे गिरबान से पकड़कर ये आपका नंबर है, ये आपका नंबर है, ये आपका नंबर है। और नौजवानों, अपने अज़म को मजीद बुलंद करो। और ये पिलपली और ठंडी और छोटी छोटी बातों से दीन तख्त पर नहीं आएगा। दीन तख्त पर उसी रवैये से आएगा जो रवैया अमीरुल मुजाहिदीन का था, जो बात अमीरुल मुजाहिदीन की थी। और जनाब जो जज्बा अमीरुल मुजाहिदीन का था, उसी जज्बे से दीन तख्त पर आएगा और इंशाअल्लाह आएगा। और रही बात जो इसके उसलूब और जनाब चीजें हैं, उनको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन किसी जदीद के हाथ पर बैठ नहीं करेंगे। ये बात अटल है, क़यामत तक अटल है। और इंशाअल्लाह हुजूर के दीन को तख्त पर लाकर छोड़ेंगे और हुसैन के रास्ते के ऊपर चलते हुए लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर से मोहब्बत अता फरमाए और करबलाई किरदार हकीकी मानों में अदा करने की तौफीक अता फरमाए और सुनकर भुलाने की तौफीक न दे, बल्कि सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।